आपके पास मैं आ रही हूं तो एक शब्द मैं बोल रही हूं बार बार, रेनकोट पहनकर सब नहाए, जितनी बारिश हुई उसमें नहाए, और इस देश में पारदर्शिता का राग अलापने वाली राजनीतिक पार्टियों को इसके असल मायने से कोई मतलब नहीं। मैं अगर ये कहूं तो गलत। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके की हथौड़ेबाजी की, तब भी 1.25 महीने से जिरह चल रही। समझ नहीं आया हरीश साल्वे को क्या ऑर्डर दिया 11 मार्च को देश की सर्वोच्च अदालत ने। गर्मा जी, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना ही चाहता हूं कि जिस बहादुरी के साथ आप आमतौर पर भी पत्रकारिता करती हैं, शो करती हैं, लेकिन ये ऐसा इशू था जिसमें बहादुर लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत कम रही थी, इस पर नहीं हुआ। लेकिन वो खैर मुद्दा अलग है। गरिमा जी के लिए तो एक सलाम है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है गरिमा जी, हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम मंदिर में पंखा भी दान करते हैं ना तो उसकी पंखुड़ियों पर नाम लिखवा देते हैं, शमशान में बेंच भी दान करते हैं तब भी कर देते हैं। और ये इतने बड़े चंदे पर जो धंधा हुआ है, मैं इसमें 2 सवाल है महत्वपूर्ण। एक तो यह है कि क्यों दिया और उसका क्या मिला, जो सवाल महत्वपूर्ण है, इससे बच रहे हैं। दूसरा ये कहना कि ये ट्रांसपेरेंट स्कीम थी, तो फिर तो झगड़ा ही क्या, फिर ट्रांसपेरेंट स्कीम थी तो फिर इसमें सारा विवाद क्या हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक ट्रांसपेरेंसी दलील है तो वो तो ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं मिली है आपको कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ। और ये आप कह रही हैं, आपकी शराफत है कि आप कह रहे हैं कि रेनकोट पहनकर हम्माम में नहा रहे हैं। मुझे तो लग नहीं रहा कि रेनकोट पहन भी रखा है। अब तो रेनकोट भी नहीं पहन रखा और कर्टन्स भी नहीं है हम्माम में, और सब लोग हैं। और ये बहुत छोटा हिस्सा है। आज तो ये बात क्यों हो रही है मैं बताऊं आपको। आप जो कर रही हैं वो तो बहुत अच्छा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी जो इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन ये तो बहुत छोटा हिस्सा है मैडम। इन सब पार्टियों को अच्छा सब लोग मिले हुए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो शुभा नहीं। हाँ नहीं, साबरा साहब को भी याद होगा कि इससे बड़ा एक और काम हुआ था इलेक्टोरल फंड। एक तो अनिल शर्मा जी ने बात करी थी CIC वाली कि RTI के लिए कोई भी पार्टी सहमत नहीं हुई। दूसरा एक और काम हुआ, अनिल शर्मा साहब को भी याद होगा कि फॉरेन फंडिंग को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव इस सरकार ने किया था और कांग्रेस ने उसका साथ दिया था। और वो कानून ऐसा था जो बैक डेट से लागू किया गया। फॉरेन फंडिंग कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को होती है और कौन सा पैसा आया, उसको बैक डेट से लागू किया गया है उस कानून को। तीसरी बात मैं और कर रहा हूं, ये तो कितना 20,000 करोड़ रुपए है ना कुल मिला के सारा चंदा। पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का और ADR का भी जो फिगर है वो है इलेक्शन में, केवल इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो मुझे बताइए वो 40,000 करोड़ की कोई चर्चा कर रहा है? वो भी तो आया होगा। ये तो चलो कल पता कर ही लोगे आप, 21 तारीख को जब भी होगा, 22 तारीख को होगा, और 4 दिन की डेट ले लेंगे, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन वो 40,000 करोड़ का हिसाब किसी के पास है? तो सर मैं इससे आगे बढ़कर क्या एक और सवाल आपसे ये पूछूं कि ये जितना बड़ा गोरख धंधा है चुनावी धंधे का, क्या ये स्टेट फंडिंग के जरिए की सरकार पैसा दे दे, किस दल को जितना चुनाव लड़ने के लिए चाहिए सरकार दे दे पैसा, ये क्लैरिटी की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक और कदम हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन बातें तो बहुत चली इस विषय में। मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि फिर वही होगा कि जो सबसे सरकार में होगी वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला होगा, और जो सबसे छोटी पार्टी होगी उसे सबसे कम पैसा मिला होगा, जबकि उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको भी बताना चाहिए कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल फंडिंग का या पॉलिटिकल फंडिंग का क्या वो होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। एक बात तो साफ हो गई कि ये चंदा विचारधारा के लिए नहीं दिया जा रहा। मतलब ये क्लियर हो गया ना। यदि आप कहें कि भाई गरिमा जी इस पार्टी को सपोर्ट करती हैं इसलिए आपने 100 रुपए दे दिए, लेकिन यहां तो जो फंड विचारधारा है वो सरकार है, जिसकी सरकार है उसके साथ है। और साबरा साहब को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बीजेपी को तो कम ही चंदा मिला है कायदे से। उनके पास 303 MP हैं लोकसभा में, 70-80 हैं राज्यसभा में, और 18 सरकारें। नहीं, लेकिन विजय जी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, तब भी 8,000 करोड़ मिला है। उनके पास तो खुद ही साबरा साहब ने कहा कि 3 राज्यों में सरकारें हैं, 52 MP हैं, फिर भी 2,000 करोड़ मिला है। तो वो तो यदि कंपैरिजन परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो ठीक ठाक ही मिला, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो ये तो कोई नहीं चाहता। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं चाहता, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 40,000 करोड़ पर भी चर्चा करें कि भाई कहां है वो चंदा, उसका कोई हिसाब है क्या? BSP की हम चर्चा कर रहे हैं। BSP ने अपने चंदे की रिपोर्ट में कहा गया कि उसे 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी ने दिया ही नहीं है।
तो आपके पास इतने सारे रास्ते हैं और सब मिलकर एक साथ इसको चला रहे हैं, तो इसके लिए कोई एक बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा सवाल आपने खड़ा कर दिया कि अपने ही गले में घंटी बांधनी है। कौन बांधेगा? अब कौन गले में घंटी बांधेगा? सब पार्टियों का चल रहा है। फिर इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर भी चर्चा होनी चाहिए कि लगातार दिनों दिन हम चुनावों को महंगे करते जा रहे हैं, और चुनावों को महंगे करने का मतलब होता है कि आप जो आम आदमी है या आम कार्यकर्ता है या आम नेता है, उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर कर रहे हैं।